हाय जी, मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। मैं जब मायके जाकर आती हूँ तो ससुराल में बिल्कुल मन नहीं लगता। बहुत रोती हूँ छुपा कर। मायके की बहुत याद आती है। किसी ने जवाब दिया तो मायके चली जाया करो जब मिलने का मन करे, रोना क्यों है। ऑब्वियसली इतना आसान नहीं होगा जाना हर बार जब भी याद आए, इसीलिए रोती होंगी। लेकिन शादी के 4 साल हो गए, है ना, और अभी तक भी आपको इस हद तक अपने मायके की याद आती है। इसका मतलब या तो आपका मायके बहुत, मतलब आपको अभी भी बहुत ज़्यादा पैम्पर करता है, या फिर आप ससुराल में कहीं ना कहीं ना खुश हो। दो रीज़न है। क्योंकि जब आदमी अपनी गृहस्थी में रम जाता है ना एक्चुअली, तो फिर उसका मन ससुराल में लगने लगता है। मायके जाता है लेकिन उसको पता है कि हाँ, एक थोड़ा सा टाइम पीरियड है, जस्ट एंजॉय के लिए जा रहा हूँ, है ना, सबसे मिलना जुलना एंड वापस। लेकिन ऐसा कोई ये नहीं है कि हाँ, आपका जो हो रहा है वो अब नॉर्मल है या कुछ और है। बात ये है कि जब इतना याद आए करे तो बजाय रोने के आप वीडियो कॉल कर सकते हो अपने घर वालों को, है ना, और अगर पॉसिबल हो तो मिलने चले जाया करो। लेकिन नहीं भी मिलना पॉसिबल हो सकता तो टेक्नोलॉजी का वो है ना। तो अब किसी की अगर हमें इतनी ज़ोर से याद आती है तो वी कैन डू वीडियो कॉल। तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे आप, कनेक्शन ठीक होना चाहिए इंटरनेट का, सिग्नल सही आ रहे हो तो ऐसा ही लगता है जैसे आप सच में उससे मिल लिए, है ना, और अपने घर के कन्वीनियंट में मिल लिए। तो कर लिया करो ऐसे। लेकिन क्योंकि अगर कभी आपको कैसे रोते हुए देखा तो अगर आपकी ससुराल ऑलरेडी अच्छी है, कहीं ना कहीं उनको भी बुरा लगेगा, और घर वालों को भी अगर आप बताओगी ना तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा कि हमारी लड़की मुझे याद करके रो रही है। उनके दिमाग में भी पहली चीज़ ये आएगी कि ससुराल में परेशान तो नहीं है ना। तो ये किसी भी लिहाज से ना आपके ससुराल वालों के ना मायके वालों से कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इसका हल यही है, अगर जाना संभव ना हो तो आप वीडियो कॉल कर लिया करो। है एपिसोड 127 के सवाल जिनके मैं अब जवाब देने जा रही हूँ, जिसका टाइटल था कि जब हम सबका ध्यान रखें और जब हमारी तबीयत खराब हो तो हमसे बोलना ही बंद कर दिया जाए। इस तरीके की सिचुएशन थी, ऐसे दो एक सवाल थे उसमें। तो उसके सवाल आए हैं जिनके मैं जवाब देने के लिए बैठी हूँ। आई होप आपको अच्छे लगेंगे, और अगर आपको भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो लेटेस्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में कर दिया करो, तो मैं पढ़ लूँगी जैसे मैं इन सब के पढ़ रही हूँ। ठीक है, तो चलो आज के जवाब ढूंढने के लिए आओ बहन बातें करें। मैं, मेरा पति गाली देता है, चाहे वह प्यार से बोले चाहे वह गुस्से में बोले, लेकिन उसके मुंह से प्यार में ही गालियां निकलती हैं। मैं क्या करूं बताओ आप। लड़ाई बहुत होती है, हाथ भी उठता है उनका छोटी छोटी बातों पर। एक दूरी मेंटेन करो। अगर हाथ उठने वाली बात ना होती तो मेरा जवाब ये होता, देखो जिसकी बहुत गालियां जिसको देने की आदत होती है ना, उसकी गाली छुड़वाने का सबसे बढ़िया इलाज होता है उसके सामने, सबके सामने नहीं, नहीं तो आपकी भी इमेज खराब होगी। लेकिन जब वो और आप हो, है ना, तो आप भी गालियां दे के दिखाओ उसको, तब उसको समझ में आता है कि यार कितना गंदा लग रहा है। और मैं ऐसे बोलता रहता हूँ, सेम गालियां सबके सामने दोगे तो आपकी भी इमेज खराब होगी। लेकिन हाँ, ये करके देखो। क्योंकि एक तो गाली का वही है कि जब मैंने बिग बॉस में देखा था कि गाली देने वाला कितना लीचड़ सा नजर आता है, और गलत बात भी बोल रहा है लेकिन तमीज से बोल रहा है ना, वो थोड़ा सा डिसेंट सा दिखता है बंदा। तो एक तो वो चीज़ मुझे स्ट्राइक करी कि हाँ, गाली देना बेकार की चीज़ है। आपके पास होना चाहिए, कहना चाहिए, कोई होते ही गाली खाने लायक है। राह चलते ही टीजिंग वाले ये वो, उनके लिए आपको ये तो है कि भाई अगर मौका पड़े आप दे दो। लेकिन अगर किसी की हर मिनट में आदत है ना गाली निकालने की, उसके छुड़वाने का तरीका यही है कि आप उसे खुद गाली दे के बात करो एक दो बार, तो उसको एकदम स्ट्राइक करती है कि भाई कितना बुरा लग रहा है। अब रही बात हाथ छोड़ने की, तो थोड़ा दूरी बना के रखो। ऐसे आदमी के साथ इतनी पास जाके बात करने की, लड़ाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। लगे हाथ छोड़ा, कमरे से बाहर निकल जाओ, कुछ भी करो। अगर उसे नहीं रोक सकते, खुद को बचाओ। और अति में हो तो भाई पुलिस केस करो। मैं हमेशा ये कहती हूँ, मत जाओ पुलिस स्टेशन, लेकिन एटलीस्ट धमकी दो। और ना माने धमकी से तो करो, क्योंकि इसकी कोई हद नहीं होती कि आज अरे एक ही चांटा तो मारा है या एक ही बार तो फेंक के मार दिया कुछ। भाई आज एक बार मारा, कल को 10 बार भी मारेगा। आज कुछ फेंक के मारा, कल चाकू भी मार देगा। सीधी सी बात है। तो ये हिंसा इस तरीके की झेलना अपने लिए भी गलत है, और आप एग्जाम्पल भी दूसरा सेट कर रहे हो। नहीं तो नहीं, ऐसे नहीं चल रहा तो नहीं चल रहा। लेकिन ये चीज़ें बर्दाश्त करने की मेरे अकॉर्डिंग होती नहीं है। बाकी आपकी सामर्थ्य है, आप कितना बर्दाश्त कर सकते हो। एटलीस्ट इतना तो आप कर ही सकते हो कि जब ऐसा कुछ हो तो आप एटलीस्ट वहाँ से, उसके पहुँच से दूर रहो। इस तरीके से हैंडल करो। प्यार मोहब्बत तो भाड़ में गया ऐसे आदमी के साथ। जस्ट ये है कि अपनी जान बचाना और सुरक्षित रहना ही फिलहाल आपका टारगेट है।
नेक्स्ट, हेलो दी, मैं वही हूँ जिसने अपने भाइयों के बारे में बताया था, जहाँ छोटा भाई बड़े भैया से मेरी शिकायत करता है। सबके कहने पर मैंने राखी से एक दिन पहले छोटे वाले भाई का नंबर पर कॉल किया तो उसने मेरा नंबर ब्लॉक किया हुआ है। फिर भी मैंने दूसरे नंबर से कॉल किया। फ़ोन रिसीव करके जैसे ही उसने मेरी आवाज़ सुनी, फ़ोन काट दिया। मैंने 2 बार किया, उसने कोई जवाब नहीं दिया, राखी पर भी नहीं आया। पिछले साल उसने मुझसे 40,000 लिए थे, मांगने पर बोल रहा है अकाउंट चेक करके बताऊंगा कि तुमने कब दिया है। क्या करूं प्लीज़ बताइए। मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं तुम्हें भाई से कोई रिश्ता नहीं रखना। आपके हस्बैंड सही कह रहे हैं। और देखो, सबके कहने पे आपने फ़ोन कर दिया, वहाँ तक आप ठीक नहीं। आपको पता लगा आपका नंबर ब्लॉक है, वहाँ आपका काम ख़त्म। ठीक है, अगर आप कोई कहेगा तो कि भैया नंबर उसने ब्लॉक कर रखा है, मैंने तो करा था, आपकी आउटगोइंग कॉल में दिख रहा वो। समझ में आई? अब आपने दूसरे नंबर से कॉल करा, उसने काटा, अब आपने अपनी जलालत बढ़वा दी। ठीक है, तो यहाँ बात आपके हस्बैंड बिल्कुल सही कह रहे हैं। पैसे से भी धोखा दे रहा है वो, रिश्तों में भी गलतफहमी उसको हो गई, वो सुधारने की कोशिश नहीं कर रहा। और तीसरी चीज़, वो सामने से बेइज्जती कर रहा है। तो भाई ऐसे भाई से पति भी सही कह रहे हैं, रिश्ता रखना बेकार है। जब तक जुड़ी रहोगी ऐसी परेशान रहोगी, अपने घर के रोज़ के काम भी कर नहीं पाने की। नेक्स्ट, क्या किसी की सच्चाई बताना उसकी चुगली या निंदा करना होता है? नहीं। लेकिन अगर आप उसके पीठ पीछे बताते हो तो वो है। किसी की कोई बात बुरी लग रही है, आपने उसके मुंह पे बोला, वो चुगली या निंदा नहीं है। लेकिन उसको तो बोला नहीं, जब वो नहीं है उसके एब्सेंस में किसी और से बोला, वो चुगली या निंदा है। नेक्स्ट, मैम मेरा बेटा है जो किसी के पास भी खेलने जाता है तो लड़ाई करके आता है। मैं उसे डांटती हूँ तो बोलता है सब झूठ बोलते हैं। अब मैं क्या करूँ, किस पर विश्वास करूँ? हो सके तो अपने सामने उसे खिलाओ, पता लग जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है। नेक्स्ट, मैम मुझे फ्रेंड बनाना नहीं आता, फ्रेंड कैसे बनाऊँ, प्लीज़ हेल्प। देखो, फ्रेंड इज़ लाइक, जैसे वो होता है ना, प्यार मोहब्बत हो जाता है, सही है दोस्त तो वैसे बनते हैं, अपने आप बनता है कनेक्शन जिससे बनना होता है। लेकिन एक जो दिमाग वाले दोस्त होते हैं ना, कि भाई इससे हमें टर्म्स बना के रखने हैं, होते हैं ऐसे रिश्ते, सबकी लाइफ में होते हैं, चाहिए भी होते हैं कुछ एक रिश्ते। ठीक है, उनके साथ ये है कि कभी उन्हें ज़रूरत पड़े तो उनकी मदद मांगने से पहले आप अपना फर्स्ट स्टेप ले लो। किसी के लिए मदद करने के लिए अगर आपने खुद से ऑफर कर दिया कि लाओ ये मैं कर देता हूँ, हो गई दोस्ती, है ना। उसके स्पेशल डेज याद रख लो, उसके किसी अच्छी चीज़ पे जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दो। मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई चीज़ उसकी सच में तारीफ़ के काबिल है उसकी तारीफ़ कर दो बीच बीच में, है ना, जेन्युइन। तो कहीं ना कहीं आपका जो है दोस्ती वाला सर्कल बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हर आदमी को कोई कमी निकालने वाला नहीं चाहिए, उसको ऐसा चाहिए जो उसकी बात सुन ले, है ना। अगर वो कुछ कह रहा है उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझ ले, उसको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता रहे। हर एक को एक ऐसा इंसान चाहिए होता है एज अ फ्रेंड। अगर आप इस तरीके के बनते हैं तो हर दूसरा आदमी आपका दोस्त बन जाएगा। हेलो दीदी, मेरे भाई को तीसरा लड़का हुआ है, आज 11 दिन हो गए। मम्मी ने मुझे बुलाया था काम करने के लिए, पर मैं दूसरे स्टेट में रहती हूँ। मेरी 6 साल की बेटी भी है, स्कूल जाती है, मैंने मना कर दिया, इसलिए मम्मी खूब सुना रही है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब 4 महीने से नहीं है और मेरे मम्मी पापा बहुत बेइज्जती करते हैं मेरे हस्बैंड की। 2 साल पहले भी जॉब ऐसे छूट गई थी हस्बैंड की। मेरे मम्मी ने कहा दोनों जाके भीख मांग लो, कुछ पैसे आ जाएंगे, बट मुझसे भूली नहीं जा रही। सही है आपका डिसीजन नहीं जाने का। फिर एक तो बिजीनेस और दूसरा ये वाला रीज़न बेकार ही, किसका मन करेगा जाने का। लेकिन अब ये जो कह रहे हैं ना मम्मी खूब सुना रही हैं, सुना फ़ोन पे ही रही होंगी ना, फ़ोन लेना बंद कर दो। जब वो नॉर्मल बातें करने के मूड में हो जाए कुछ टाइम बाद, जब बात करना। भाई और भाभी अगर तमीज़ में बात करते हो तो उनको बोल दो भाई मेरे साथ दिक्कत है और मम्मी की ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए भी मैं नहीं आई। ऐसा नहीं है जिनकी नंदे जापा करने नहीं आती उनके बच्चे नहीं होते, हो तो सबका ही जाता है काम। नेक्स्ट, हेलो मैम मेरी 2 गुड़ियाँ हैं, दोनों सी सेक्शन से हैं। मेरे घर वाले बोल रहे हैं बेबी बॉय होना चाहिए, क्या करूँ? करना आपको है ना, आप सोचो ना, आपको घर वालों की सोचनी है या आपको भी चाहिए, करना है नहीं करना। तीसरा सी सेक्शन करते तो डॉक्टर मना ही है, रिस्की रहता है। लेकिन हाँ, अगर दूसरे के बाद थोड़ा सा गैप हो जाए तो कम हो जाता है रिस्क। बाकी आपके शरीर में जान होनी चाहिए उतनी कि तीसरा ऑपरेशन झेल सकता है नहीं झेल सकता, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि ये कि आप भी चाह रहे हो। अगर चाह रहे हो, मान लो तीसरी हुई और लड़की हुई, या तो उसका अबॉर्शन करवाओगे, भ्रूण हत्या करोगे, या फिर तीसरी भी लड़की हो गई तो फिर तीसरी लड़की को पालने की गुंजाइश है, कर लोगे। ये सारे डिसीजन आपको ये इन पॉइंट्स को देखते हुए लेना है कि तीसरा बेबी प्लान करें नहीं करें। रही बात होना चाहिए, देखो ये तो नॉर्मल सी बात है, भले मेरे बेटा नहीं है लेकिन ये नहीं है कि बेटा ज़रूरी नहीं है, कुछ नहीं है। पूरा परिवार है भाई, मान लो हमारे बेटी भी है बेटा भी है ना। कल को बड़े होएंगे,
बहू भी आएगी, दामाद भी आएगा, नानी कहने वाले भी होंगे, दादी कहने वाले भी होंगे, बहन के लिए भी भाई भी होगा। हर त्योहार की रौनक तो होती है अगर दोनों लोग हों। ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि लड़के ज़रूरी ही नहीं है कि लड़कियों से ही दुनिया चल जाएगी, या लड़कियां ज़रूरी नहीं है लड़कों से ही दुनिया चल जाएगी। तो देखो, होना तो सब कुछ चाहिए, लेकिन ये चीज़ जिद की नहीं है। आप भगवान से वो नहीं कर सकते कि नहीं जी लड़का तो होना ही चाहिए, हमें तो दो, या उन्होंने वो ठेका ले लिया कि हर एक को लड़का लड़की दूंगा ही दूंगा। तो इन चीज़ों में मेरे अकॉर्डिंग जिद नहीं चलती। जो प्रभु ने दिया है कुछ सोच समझ के ही दिया होगा, आप उनके फैसलों पे उंगली नहीं उठा सकते। अगर आपका मन है कि हाँ चलो ठीक है कर लेते हैं, तो बस थोड़ा सा फिजिकल फाइनेंशियल अपनी सारी कंडीशन देख के देन डिसाइड कर लो। और अगर आपका बिल्कुल मन नहीं है तो सिरे से मना कर दो, किसी के कहने से कुछ नहीं होता, पूरा सब पड़ जाएगा, बेटे के बिना भी और बेटे के साथ भी। नेक्स्ट, मेरा एक 4 साल का बेटा है, सेकंड बेबी मैं नहीं चाहती, पर ऐसे केसेस भी देखे हैं जिनके सिंगल चाइल्ड थे, आगे एज पर आकर नहीं रहे, मतलब डेथ हो गई और पर माता पिता अकेले रह गए, तो घबरा जाती हूँ, प्लीज़ गाइड करें। मैं एक ही बेबी चाहती हूँ हमेशा से, और अभी भी एक बेबी ही है साथ, पूरी तरह से खुश हूँ, पर उस डर को कैसे दूर करूँ? जो आपका डर है वो 2 बेबी के साथ नहीं अप्लाई करता। अगर कुछ अनहोनी एक के साथ हो सकती है तो 2 बच्चों के साथ भी हो सकती है, 4 भी एक साथ हो सकते हैं। ये तो डर बेसिर पैर का है। केवल इस वजह से अगर दूसरा बेबी कर रहे हो तो कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन हाँ, वैसे 2 बच्चे चाहिए कि चलो होने चाहिए तो अलग बात है। नेक्स्ट, दी प्लीज़ क्या करूँ बताओ, मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, मैं उसको दिल्ली में पढ़ाना चाहती हूँ, बिहार का माहौल अच्छा नहीं है, मैं दिल्ली से हूँ, शादी बिहार में हुई है, 8 साल और 2.5 साल, वो भी बिगड़ जाएगा। तो पढ़ाना चाहते हो तो घर वालों को अभी से कन्विंस करो कि हाँ भाई चला जाए, बच्चे को भी उसी हिसाब से दिमाग सेट करो, वो भी बोलेगा आप भी बोलोगे, थोड़ा हस्बैंड समझेंगे तो हो ही जाएगा। नेक्स्ट, दी मेरे हस्बैंड मेरी हर बात काटते हैं, कुछ भी बात करो पहले मना कर देते हैं, चाहे प्यार से बोलो या मूड देकर, कहीं जाने नहीं देते, चाहे मैके जाना हो, मार्केट, या फिर मेरी फ्रेंड्स के साथ घूमने। किटी है अब तेरी शादी हो गई है, सब काम तू नहीं कर सकती, हर चीज़ में मेरी परमिशन लेनी ज़रूरी है, तू लेडी है, अपनी लिमिट में रहा कर, मैं क्या करूँ प्लीज़ हेल्प। हाँ, तो वो अल्फ़ा मैन वाले उसमें है, उनको अच्छा लगता होगा आपकी हर चीज़ को मना करके, है ना? तो वो वही है, उनको एक बार रियलाइजेशन होना चाहिए कि भाई पत्नी हूँ मैं, गुलाम नहीं, हर चीज़ पूछ के ही करूँगी। थोड़ा कलेश होएगा, लेकिन उनके मना करने पे भी आपने जिस दिन 1-2 काम कर दिए ना, उनका सिंहासन हिलेगा, धूम तनाना होगा उनका। लेकिन ये है कि भाई ये चीज़ हेल्दी नहीं है आपके लिए, कहीं ना कहीं ये होता रहेगा, कल को वो कुछ भी नहीं करने देंगे ना, वो आपको हर चीज़ में आपको वो बोलेंगे कि नहीं 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 नहीं, तो कब तक नहीं सुनोगे? किसी दिन तो विरोध करना ही पड़ेगा इस चीज़ का, ये चीज़ सही नहीं है एज अ पर्सनैलिटी आपके लिए। बहुत दिनों से सुन रही हूँ आपको सब ठीक है लाइफ में, पर पता नहीं कभी ऐसा लगता है कुछ ठीक नहीं। कभी नहीं सोचा था कि मेरी खुद की लाइफ का कोई क्वेश्चन होगा, बट अब नहीं समझ आ रहा क्या करूँ, मुझे पति का बिहेवियर नहीं समझ आता। सब अच्छा होता है लेकिन किसी बात को लेकर लड़ाई हो भी जाती है तो गुस्सा उसे बात पे होना चाहिए, उसका सोल्यूशन निकालने की बात होनी चाहिए, लेकिन पति को और अलग ही हर बात के लिए ब्लेम करने लगते हैं, गलतियां निकालते हैं, तमीज़ से बात नहीं करते, ताना देना। बस इस बार मैंने खुद को कंट्रोल कर रखा है कि आप बात नहीं करनी, बहुत हुआ इनका बिहेवियर, लगता है क्या कुछ भी ठीक नहीं होगा, ये ऐसे ही चलेगा क्या? ऐसा है आपका ना, मुझे लगता है कभी बीच में बहुत सारे टॉपिक ऐसे हुए होंगे जिन पे आपके पति और आपके बीच में खुल के बात हुई नहीं होगी। तो अब जब वो चीज़ अंदर बिल्डअप होती चली जाती है ना, फिर ऐसी कंडीशन होती है कि बात कुछ और है छोटी सी, लेकिन उस पे हमारे आर्गूमेंट शुरू हुए और फिर पुरानी बातें निकल निकल के आ गई, और वो जो दबी हुई फ्रस्ट्रेशन थी वो सब निकलनी शुरू हो जाती है। तो जो आदमी पहले से ग्रज नहीं पालेगा वो तो ये सोचेगा यार कहाँ से शुरू हुई थी इतनी सी बात और ये कहाँ ले गए। आपके हस्बैंड के मन में पहले का बहुत कुछ भरा हुआ है, और जब तक वो निकल नहीं जाएगा तब तक वो यही करेंगे। ठीक है, तो आपका ये है कि भाई थोड़ा सा जब वो टोकते हैं ना, वो और चीज़ें आपको गिनवा रहे हैं, थोड़ा सा देखो उस चीज़ को उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो क्या चीज़ का ताना दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं। आपने सच में वो चीज़ें करी हैं, आपसे थोड़ी सी गलती हुई है तो कभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन चीज़ों को एडमिट कर लो कि हाँ भाई ये चीज़ हुई थी, मैं मान रही हूँ लेकिन अब नहीं है। थोड़ा सा ना, मतलब आपको भी देखने की ज़रूरत है। कुल मिला के 110% बात वही है कि उनके मन में बहुत सारी बातें अंदर बिल्डअप हुई पड़ी हैं जो उन्होंने समय पे तो बोली नहीं, और अब वो सब निकल रही है। उस चीज़ पर काम करो।
नेक्स्ट, थैंक यू सो मच दी फॉर रिप्लाई, गॉड ब्लेस यू दी, लेकिन मैं जॉब बिहार में करूंगी टीचर का और बच्चे के साथ बिहार में ही रहूंगी, तो क्या सही है दी? रहते ही हैं लोग बिहार में, ऐसा तो है नहीं बिहार में लोग नहीं रह रहे। बाकी ज़्यादा माहौल ख़राब वराब ही है, वो आपको पता होगा प्रैक्टिकली, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि बिहार में लोग रहते नहीं है, उनके बच्चे नहीं होते। हो गए, सास शादी से पहले से ही नहीं है, उनके परिवार से नहीं बनती थी, अब वो परिवार मेरे से भी बात नहीं करता, कोई भी ऐसा लगता है कि सास का बदला ले रहे हैं। और मैंने तो आजकल उल्टा जवाब भी नहीं दिया। बहुत दुख होता है, क्या करूं, मुझे नहीं लगता कभी बोलचाल होगी। मैं सोचकर टेंशन होती है कि क्या सारी उम्र ऐसे ही निकल जाएगी। बाकी मेरे 2 बच्चे, पति और ससुर हैं। पति बोलते हैं कि हमेशा से ही ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहेंगे, क्या करूं? प्लीज़ बताएं, लॉन्ग क्वेश्चन है, प्लीज़ टेल मी। आपको क्या ज़रूरत पड़ी है? अगर रिश्तेदार नहीं है वो एक टुकड़ा, जिनके आपके सास से कभी नहीं बनी, और अब वो इतने समझदार होते हैं, सही कह रहे हैं आपके ससुर, तो वो आपसे, अब सास नहीं है तो वो आपसे रखते हैं ना ठीक ठाक थोड़ा बहुत। नहीं रखना चाह रहे ना, इतनी भरी दुनिया में अगर एक टुकड़ा परिवार या रिश्तेदार नहीं भी है तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? बाकी लोग जो हैं आपके मैके के होंगे, आपके ससुर के और लोग होंगे जिन्हें वो जानते होंगे, आपके हस्बैंड के होंगे, स्टाफ कोलीग दुनिया भर की, उनसे रख लो रिश्ता, मत बहुत करने दो उन्हें। मैम, जब मेरा बेटा हुआ था तब मेरी सास ने बोला था कि शर्म नहीं आती मेरे बेटे के साथ सोती है, बाद में ऑब्जेक्ट किया किस बात पर? 2 साल बाद हम छुट्टियों में गए ससुराल, तो कोई भी रूम खाली नहीं था, तो हस्बैंड मेरे और मेरे बच्चों वाले रूम में सो गए। तो नेक्स्ट डे से मेरे सास ससुर बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि मेरे हस्बैंड मेरे रूम में क्यों सो रहे हैं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वैसे मेरे हस्बैंड अलग रूम में ही सोते हैं जब से मेरा बेटा हुआ है। भैया पागल हैं तुम्हारे सास ससुर। शादी क्या राखी बंधवाने को करी थी? सीधे यही बोलो, दिमाग खराब है तुम्हारा। मुझे नहीं देना जवाब, और जो सोया था उससे पूछो, मेरे से ना पूछो। पागलों के साथ दिमाग मारने की ना एनर्जी ख़त्म ही होती है। और इतना भी नहीं बोलना, तो जस्ट अपने दिमाग में ये करके भौंकने दो, लिटरली कोई करने की बात नहीं है। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से मेरी लाइफ की 90% प्रॉब्लम दूर हो चुकी हैं। मेरी ज़िंदगी में आप देवी माँ का एक रूप हैं। भगवान आपको दुनिया की सारी खुशियाँ दें। शुभम सिंह, थैंक यू आपकी काइंड विशेस के लिए। मेरा मन खुश हो जाता है ऐसे पढ़ के। अफोर्डेबल न्यूड लिपस्टिक रिव्यू। न्यूड मुझे कुछ खास पसंद आती नहीं तो मैंने मंगाई नहीं, लेकिन न्यूड जो मैंने अभी लगाई हुई है मामा अर्थ की है ये, और अच्छी है, क्रीमी मैट, ड्राई करेगी लिप्स को। बाकी बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है कि हाँ एक बार लगा ली तो छूटेगी नहीं, 6-8 घंटे ही है वो। थोड़ा केयर से रखोगे चल जाती है, मेरी तो चल जाती है खैर। तो न्यूड इसमें भी है, मंगा लो, अच्छी है। Next, hello ma'am, I am pregnant and my 7th month is almost over and 8th month is going to start. I do not feel like eating my own cooked meal. I find it difficult to wake up early to make tiffin for my husband. So we communicated that to my MIL and she started making tiffin. But I want someone to cook for me as well. She does not cook for me. I feel like hiring a help who can cook for me as well. I feel like I am working and earning, so I should be able to seek help in case when needed. But somehow I am unable to gather courage to ask her to hire a maid. जितना मेरे को बताया उतना ही अपनी सास को बताओ। एक्सपेक्टेड रिएक्शन क्या होंगे? 2 हो सकते हैं, या तो वो खुद बनाना शुरू कर देंगे आपके लिए, या तो कह देंगी लगा लो मेड। तीसरा, और बहुत हद तक परसेंटेज है, अगर थोड़ी भी दिमाग वाली, मतलब ऐसी सी होंगी ना, सास टाइप ही जैसी होती हैं सासें, तो वो ये भी कह सकती हैं अच्छा अपने लिए भी नहीं बन रहा, इसके आदमी का तो हम बना ही दें, है ना? तो तीनों में से यही एक रिएक्शन उनका आना है। उनमें से अब जो रिएक्शन वो देती हैं, फिर उसके बाद का आगे है। अगर वो ये कहें कि ये वो ऐसी वैसी अपने लिए भी नहीं बन रहा, तो बोल दो कि भाई नहीं बन रहा इस टाइम मुझसे। खुद बनाने लगेंगी तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, और कह दें मेड हायर कर लो तो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। तीसरे में बस वही है कि जब आपको अगर उन्होंने ये बोल दिया कि अपना भी नहीं बन रहा, ये है वो है, तब थोड़ी सी और करेज आपको दिखानी पड़ेगी कि हाँ नहीं बन रहा। नेक्स्ट, हाउ टू हैंडल अ पर्सन जो बस अपनी चलाए, सामने वाले बड़े छोटे कुछ ना समझे। पिछली बार हुआ था ये कि आप भी कुछ ना समझो उसे। इसका मैंने लास्ट एपिसोड में दिया डिटेल में जवाब, आप प्लीज़ वो जाके देखो। दी, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा 5 मंथ चल रहा है, लेकिन मेरे सास ने नहीं पूछा कि प्रेग्नेंट हो क्या।
फिर कुछ दिन पहले मैंने खुद ही बता दिया, हम ऊपर और सास ससुर नीचे रहते हैं, सास ने खुद ही अलग किया, हमने रसोई भी अलग कर ली। बेटियों के लिए तो मरी जाती हैं, मेरे हस्बैंड अकेले हैं 5 बहनों में, हमारे बारे में कुछ नहीं सोचती। दोनों बेटी के टाइम भी मेरी मम्मी ने किया कि आप मुझे कहना चाहिए अपनी सास से कि डिलीवरी के टाइम वो चलें मेरे साथ, कह दो फॉर्मेलिटी के लिए। लेकिन जब दोनों बेटियों में आपकी मम्मी आई है ना, तो वो मना ही करेंगी, लेकिन कह के अपना फर्ज तीसरी कर सकती हो। नेक्स्ट, दीदी मैं प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ, लेकिन मुझे डांस वगैरह की कोई नॉलेज नहीं। जब भी फंक्शन आता है तो मुझे दूसरी टीचर्स को बढ़ाना पड़ता है कि मैं मेरे क्लास के बच्चों को भी डांस परफॉर्मेंस कर दो, और इसके लिए मुझे बहुत बातें सुननी पड़ती हैं, मेरे टीचर्स भी सुनाती हैं और प्रिंसिपल भी। अब मुझे क्या करना चाहिए? यूट्यूब की वीडियो दिखा दिया करो बच्चों को, टैबलेट ले जाओ स्कूल में दिखाने के लिए। आपको नहीं आता ठीक है, बच्चों को दिखाओ, बच्चे इतने एडवांस है वो खुद कर लेंगे देख के। मैम मैं वर्किंग हूँ, स्कूटी से गिरने के कारण अब स्कूटी चलाने में डर लगता है, इसलिए मैंने कार खरीद ली और कार का ड्राइवर को 9,000 देती हूँ। समझ नहीं आ रहा, कार से आने जाने में 12,000 लगते हैं, आप बताओ क्या करें? अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो करो, क्योंकि ये चीज़ तो मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमें तो कहना चाहिए ड्राइवर ही ना मिल रहा है ऐसा, सही बताऊँ तो, कि हाँ जो हो जाए। वो बात वही है कि रोज़ का इतना आना जाना है नहीं, और इतनी सी दूर के लिए ले जाके ला के फिर वो खड़े रहेंगे, होएगा नहीं होएगा, यही कशमकश मेरे दिमाग में भी चल रही है। लेकिन बात यह है 12,000 महीने के अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, और आपका वर्क प्लेस इतना दूर है कि भैया इसके बिना काम नहीं चलेगा, तो ये समझ लो कि पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है भाई। भले हम सैलरी ले रहे हैं, लेकिन ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सा हो गया। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो कर लो। दूसरा ऑप्शन वो हो सकता है कि भाई कैब वगैरह कर लो, अगर वो इससे सस्ती पड़ रही है तो, खाली अगर वहीं आने जाने वाला सीन है। मेरे एक सवाल का सलूशन बता दीजिए, मेरी सासू जी पूजा करते करते भी हमें गालियां देती हैं, ऐसी पूजा करने का क्या मतलब? मेरे सवाल है कि मैं रोज़ चींटी को मीठा खिलाती हूँ, काऊ को रोटी खिलाती हूँ, सबकी सेवा करती हूँ, सबके हेल्प करती हूँ, लेकिन पूजा नहीं करती। इस कारण सब मुझे ताने देते हैं, नास्तिक कहते हैं। आप इस बारे में मुझे क्या कहेंगी, ज़रूर बताइए प्लीज़। मैं ये कहूँगी कि एक तो जो सास को लेकर टेंशन कर रही हो कि भैया वो गाली देती हैं, तो वो उनका कर्म है, उसमें आपका कोई रोल नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आप काऊ को मीठा खिला रही हैं, चींटियों को खिला रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, तो अगर 5 मिनट निकाल के भगवान जी के आगे दीपक धूप बत्ती लगा ही दोगे, तो उसमें आपको क्या नुकसान लग रहा है? तो ये जो ताने आपको मिल रहे हैं ख़त्म हो जाएंगे, बात ख़त्म। नेक्स्ट, हाय दी, मेरे ससुर को पेंशन मिलती है 70,000, मेरे हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब है, मेरे देवर प्राइवेट जॉब करते हैं। मेरे सास ससुर देवर का सारा खर्च उठाते हैं, यहाँ तक कि 10 रुपये भी सास ससुर खर्च करते हैं। वो हमारे लिए कुछ नहीं करते, बल्कि मुझसे सारी मेरी सास दुश्मन की तरह बिहेव करती है और देवरानी को रानी बना कर रखती है। उसकी गलती होने पर उसकी साइड लेती है, इग्नोर भी करती है। मेरे हस्बैंड से कहती है कि सास ससुर और देवर को पर मंथ पैसे दिया करो, क्या करें दी? आपके हस्बैंड उनको क्यों दें? आपके ससुर की पेंशन ना आ रही होती तब बात थी कि भाई चलो उसकी तो प्राइवेट जॉब है, तुम हमें खर्चा दो। आपके ससुर के अलग पैसे आ रहे हैं, आपके देवर प्राइवेट में कर रहे हैं, लेकिन उसकी पूर्ति आपके ससुर कर रहे हैं, तो उसमें आपके हस्बैंड का देने का लॉजिक नहीं बचता। साफ मना कर सकते हो, कोई सिर पैर नहीं है इस चीज़ का। दूसरी चीज़ कि आपके यहाँ पे जो ये है कि जी उसको रानी बना के रखती हैं, आपकी गलती ये वो देखो, जब आपको कोई इतना इग्नोर करे ना, तो फिर उस पिक्चर से निकल जाओ। जब कोई उसका आपको हिस्सा मान ही नहीं रहा ना, तो बेस्ट है कि आप भी उस पिक्चर से निकल जाओ। अभी आप आपको इग्नोर कर रहे थे ना, जिस दिन आपने इग्नोर करा सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, सोच के देखो। बड़ी बहू नहीं चाहिए ना, नहीं है ठीक है, मान लो मैं हुई नहीं, ये करके देखो एक बार, एकदम दिमाग ना ठिकाने पे आ जाएगा। हालांकि रिश्ते ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे, लेकिन भाई एक लिमिट होती है बेइज्जती झेलने की, ठीक है? अगर एक बहू को इतना शहद लगा के चाटना है तो चाटो, हम अलग ही हो जा रहे हैं, हम आपकी लाइफ से ही हट रहे हैं, हमें बेइज्जती नहीं झेलनी। नहीं है आपको हमारी कदर, कोई बात नहीं, पीछे हटना सीखो ऐसे लोगों से। कोई ये नहीं है कि सास ससुर हैं, देवर देवरानी है तो भाई वो हमारा हलक में हाथ डाल के हमारा कलेजा भी बाहर निकाल लेंगे, तो जी परिवार परिवार, अबे हद होती है एक चीज़ की। जो इतनी बेकदरी हमारी कर रहा है, हम क्यों नहीं हट रहे वहाँ से? नेक्स्ट, हाय दी, मेरा सवाल है, मेरे पति घर से ही संभालते हैं, सब फर्ज अच्छे से निभाते हैं, सबसे अच्छे से बात करते हैं, लेकिन मुझसे बहुत
रूडली बात करते हैं, बदतमीज़ी से पेश आते हैं। मेरे 8 साल के बच्चे के सामने मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने उनको समझाने की बहुत कोशिश करी, बेटे के सामने मिसबिहेव ना करें, लेकिन वो सुनते नहीं, कहते हैं तुम ऐसी लायक हो। हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन दी, मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ उनके इस बात से। मुझे डर के कहीं आगे जाके मेरा बेटा लेडीज़ की डिसरिस्पेक्ट ना करने लगे। मुझे उसे एक डिसेंट पर्सन बनाना है। अपने बेटे के साथ अपना बॉन्ड ठीक रखो, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपको जो दुख हो रहा है बीच बीच में अपने बेटे के एज के लेवल के अनुसार ना उसके साथ डिस्कस कर लिया करो, तो उसको समझ में आएगा कि जो आदमी इस तरीके से करते हैं उनकी पत्नियां उनकी इज्जत नहीं करती, उनके बच्चों पे क्या असर पड़ता है। थोड़ा सा उसको पता होना चाहिए आप कैसा फील कर रहे हो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। क्योंकि अजीब है, लेकिन जो मैंने देखा है ना 100% केसेस में, जो पत्नी अपने पति की इज्जत नहीं करती ना, उसकी कमियों की वजह से या कुछ भी है, बच्चों के सामने अपने पति से लड़ाई करेगी या कुछ भी करेगी, है ना, और वो ये सोचते हैं कि मैं बच्चों की सिंपत्ति ले रही हूँ, उसके बच्चे मैंने देखा है उनकी बिल्कुल इज्जत नहीं करते अपनी माँ की। और एक तरफ माँ राक्षस जैसे पति को भी अगर वो झेल रही है, बच्चों के साथ वो बिल्कुल पूरे दिल से एक अच्छी माँ बनी हुई है, उसके बच्चे इस लेवल तक वो हो जाते हैं कि मम्मी आप पलट के जवाब क्यों नहीं देती, आप पलट के ना मारती क्यों नहीं। वो फिर भी कहती है कि अरे कोई बात नहीं, पापा हैं तेरे, कोई बात नहीं, चल छोड़। ऐसी माँओं के मैंने देखे हैं बच्चे इतने बढ़िया निकल रहे हैं, वो अपनी माँ को भगवान की तरह पूज रहे हैं। अब मैं यहाँ ये कहानी नहीं इसलिए नहीं सुना रही कि भैया आपका पति आपको मार रहा है तो पिटो। आपका और आपके पति का जो भी चल रहा है ना, वो गलती कर रहे हैं आपके बेटे के सामने, आपको डांट रहे हैं, लेकिन आप जब उन्हें पलट के बोलो या कुछ करो ना, आप अपने बेटे के सामने मत बोलना। और आप कैसा फील कर रही हो, आपको बुरा लग रहा है, लेकिन आप क्यों साथ हो, ये चीज़ें हल्की हल्की सी अपने बेटे को थोड़ा सा उसे आइडिया होना चाहिए। जो ये डिसेंट बनने वाला वो है ना, वो उसको तब समझ में आ जाएगा कि अगर आदमी ऐसा करे तो उसकी बीवी उसकी इज्जत नहीं करती, ठीक। तो लेकिन कुल मिला के भाई उसका थोड़ा सा विरोध इतना तो कर ही लो कि अब ये कह रहे हो ना शुरू में कि घर सही संभालते हैं, फर्ज अच्छे से निभाते हैं, सबसे अच्छे से बात करते हैं, तो आप में क्या कांटे लग रहे हैं फिर। यही बात बोलो ना उन्हें कि भाई तुम सबसे ठीक मुंह से बात करते हो, मेरे में ही क्या बुराई नजर आती है। या जो कह रहे हैं कि तू इसी लायक है, मैं क्यों इस लायक हूँ, ऐसा क्या कर रखा है मैंने, पता तो चले। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच मैम, मैंने जिससे भी रिश्ता निभाया है 100% मन से या बिल्कुल ज़ीरो। मेरी भाभी नारकोटिक्स है, बट बात बात पे सुनाती है, और है 30 साल झेला, नार्सिसिस्ट कह रही होंगी। और ससुराल में सास को का मना दिल से किया, वो तो 17 साल बाद ऑफ हो गई। मैंने सोचा था ननद के साथ भाभी जैसा बिहेव नहीं करूँगी, उसने भी 20 साल के का किया, क्यों मैं डाल दिया, कुएं में डाल दिया, फॉर्मेलिटी होती नहीं, सोशल कट ऑफ हो गई हूँ, कहाँ जाऊँ। दोस्त यारों में जाओ, स्टाफ में बैठो उठो। और फॉर्मेलिटी ना देखो, फॉर्मेलिटी एक होती बिल्कुल फेक, कि हम पीछे गालियां दे रहे हैं और सामने आते ही कि अरे दीदी घर आना, ये वो, और बड़ी याद आ रही थी, या बहुत दिन हो गए, या ऐसे एक फॉर्मेलिटी नॉर्मल होती है, नमस्ते ठीक हो, मन करे तो कह दो आना, अगर नहीं मन करे वो भी मत बोलो, लेकिन नमस्ते हाय हेलो त्योहारों पर विशेष ये होती है फॉर्मेलिटी, इतनी सीख लो। इसके बिना काम चलना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखो चाहे कोई कम कमा रहा हो या ज़्यादा, इज्जत सबकी होती है। तो आप किसी को एक लेवल तक इग्नोर करोगे तो वो फिर आप एंड में बिल्कुल ही कोई रहेगा ही नहीं जिससे आप बात करोगे। तो बात यह है, जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, वो चाहे कितने ही सगे रिश्ते छूट गए कोई बात नहीं, स्टाफ है, दोस्त है, पड़ोसी हैं, इनसे रख लो। ऐसा नहीं है कि आप दुनिया में अकेले हो जाओगे, दुनिया में कोई कभी अकेला नहीं होता, वो अपने आप को अकेला खुद कर लेता। हेलो मैम, मेरा जॉइंट फैमिली है, मैं और देवरानी घर का काम मिलके करते हैं, सास बाहर का काम करती है। प्रॉब्लम यह है कि जब भी कभी मेरी तबीयत खराब होती है, देवरानी भी बीमारी का बहाना बनाकर रूम में पड़ी रहती है, 2 से 3 दिन तक बाहर नहीं निकलती। सास को सब अकेले करना पड़ता है, घर में सबको पता है कि वो नाटक करती है, पर किसी में हिम्मत नहीं कुछ कहे। उसको देवर भी साथ देते हैं, हॉस्पिटल के बहाने गांव के बगीचे में घुमाते हैं दोनों, और बहुत झगड़ालू है वो। जब मैं बीमार होती हूँ तभी वो भी बीमार होती है, आगे पीछे कभी नहीं होता। कैसे हैंडल करूँ उनको, सब परेशान है घर में, बड़ों की इज्जत भी नहीं करती।
पूरी कहानी में आपके देवरानी जो भी कर रही है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क पड़ रहा है आपकी सास को। आप बीमार पड़ रही हो और फिर वो नाटक करके पड़ गई, उसके बाद आपको बीमारी में उठ के काम करना पड़ा जब गड़बड़ है। आपको आराम चाहिए, आपको मिल रहा है। अब घर का काम कौन कर रहा है, इट्स नॉट योर बिजनेस। बात खत्म। जब घर में कोई नहीं पंगे ले रहा, आप फालतू में बड़ो करोगी, बाकी को कोई सपोर्ट करेगा नहीं, कुछ नहीं बिगड़ना आपकी और उसकी बात खराब होएगी, घर में कलह होएगी। जैसा चल रहा चलने दो। कभी बात उठाए तो आपकी सास को उठानी पड़ेगी, उनका है क्योंकि उनको करना पड़ रहा है। आप फालतू मत सोचो इस चीज़ में। नेक्स्ट, हाय दी प्लीज़ गाइड मी। मेरी 3 नंदे हैं, एक जेठानी। जब भी घर में कोई फंक्शन होता है मुझे सब इग्नोर करके साइडलाइन कर देते हैं, बहुत बुरा फील होता है। बट हस्बैंड हमेशा साथ में रहते हैं। सब लोग हमसे इसलिए भी चिढ़े हैं बिकॉज मैंने लव मैरिज की थी। 7 साल हो चुके, अभी भी ससुराल वालों का माइंड चेंज नहीं हुआ। मतलब हस्बैंड साथ है तो और किसी की ज़रूरत ही क्या है, उन्हीं के साथ मज़े करो, क्यों सोच रही हो इतना। दीदी मेरी फ्रेंड कहती है कि लेस्बियन है एंड प्राइवेट कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के काम करती है। वो एक लड़की के साथ रहना चाहती है और लड़की गवर्नमेंट जॉब करती है। 5 साल का रिलेशन है। मेरी फ्रेंड सिंगल चाइल्ड है, उसके मम्मी पापा बहुत परेशान है, उसको धमकी देते हैं उसकी वजह से वो लोग मर जाएंगे। वो उसकी अरेंज मैरिज करवाना चाहते हैं, बोल रहे हैं वरना रिलेशन नहीं रखेंगे। ये क्या कोई फेज़ है? तो जो ठीक हो सकता है उसको क्या करना चाहिए, प्लीज़ रिप्लाई। देखो वहाँ लेस्बियन है, वो शादी उस लड़की से करे ना करे उसके माँ बाप की मर्जी के बिना, कि भाई वो धमकी दे रहे हैं, कल को कर लिया उन्होंने कुछ तो वो भी उसकी जान को आफत हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो वो अरेंज मैरिज ना करे, अपने माँ बाप को सीधे बोल दे कि ठीक है आपको नहीं चाहिए कि मैं लड़की से शादी करूँ, मैंने ये मान ली, लेकिन मैं किसी लड़के से अरेंज मैरिज नहीं करूँगी, आप मेरी ये मान लो। ठीक है ना भाई, दूसरे घर जाके उस लड़के की भी ज़िंदगी ख़राब करूँ, खुद भी ट्रॉमा में जाऊँ, है ना, और बाद में फिर तमाशे हों। उससे बढ़िया एक टैग ठीक कि मैं शादी नहीं कर रही, फिर ये करो। जब ये कंडीशन आएगी तो कहीं ना कहीं अगर वास्तव में ये फेज़ नहीं है और उसको करनी ही लड़की से शादी है, क्योंकि 1-2 कपल हैं ऐसे सोशल मीडिया पे, तो अगर इस तरीके की उसे जीवन जीना है ना, तो एक टाइम पे आके फिर माँ बाप घुटने टेक देंगे कि भैया ठीक है तू कर ले। लेकिन अभी कुछ भी ना करे इस तरीके का कि इससे ही करनी है या उससे ही करनी है। कह दे ठीक है आपकी मर्जी नहीं, मैं करूँगी नहीं, लेकिन मुझे शादी के लिए फिर फोर्स ही मत करो, मैं ऐसे ही रहूँगी। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरी भाभी हमसे अलग हो गई थी 3 मंथ पहले। बहुत लड़ाई किया उसने हमसे अलग होने के लिए। अब भाभी प्रेग्नेंट है, भाई को बोलते हैं सब एक साथ रहते हैं, इससे क्यों, बट अब हमारे मन नहीं है उसके साथ रहने का। भाभी ने अलग होने के लिए इतनी गालियाँ निकाली हमको, मैं मैसेज में बता नहीं सकती आपको, प्लीज़ रिप्लाई करो, हम क्या करें। कर दो मना, क्योंकि अभी उसका टाइम है। या तो भाभी खुद ही आके आपको लगे कि हाँ भाई जेन्युइनली माफ़ी मांग रही है, कुछ और है तो बात अलग है, मन करे माफ़ करने का तो कर दो। लेकिन अभी उसका टाइम है, वो फिर घुटनों पे आ गई, कल को फिर वो आपको गालियाँ निकालेगी, तो इससे बढ़िया तो मना ही कर दिया तो कर दिया। गवर्नमेंट जॉब में है, ससुराल वाले घर से अलग रहते हैं। मैं हमेशा सबसे अच्छे से बिहेव करती हूँ, पर तब भी सब मुझसे नाराज़ ही रहते हैं बिना किसी विवाद के। मेरे शादी से पहले हस्बैंड घर में पूरी सैलरी खर्च करते थे, पर अब भी देते हैं मुझसे छिपा के। जब मुझे पता चलता है तो मैं बस इतना बोलती हूँ, पति से भी और घर वालों से भी मुझे भी बता दिया करें, और सभी की मदद ही की जाती है, सब जिम्मेदारी नहीं हो मेरे पति की। हाँ तो वो इसीलिए आपको भाई उनके पैसे बंद हो रहे हैं, इसलिए वो आपको बुरा बर्ताव कर रहे हैं, सब आपसे नाराज़ रहते हैं। उनको चाहिए कि जैसा उनका बेटा पहले लगातार दिए जा रहा था वैसे ही अब भी देता रहे तो सही है। तो भाई इसमें आप गलत नहीं हो आदमी। ये मैंने लिव लाइव इजी पे ना पिंड कमेंट भी करा था, वहाँ के प्रमोशन के चलते, जो प्रमोशन के ऐड को लैब वगैरह के आ रहे हैं, तो भाई कर रही हूँ मैं, तो उसमें वही नेगेटिव कमेंट आने शुरू हो गई है। वो तो किसी ने कमेंट उस पर किया है, एक ने पॉजिटिव, कि अगर आप दीदी से दिल से प्यार करते हो तो इरिटेट क्यों हो रहे हो, प्रमोशन वाला पार्टी वो कर दिया करो, स्किप, है ना। कोई व्लॉग छोटा भी है, मान लो एक व्लॉग में नहीं है तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, एक दिन बाद फिर दूसरा व्लॉग आएगा, है ना। लेकिन नहीं कि जी ये वो पुराने अच्छे थे, या वो अलग चीज़ है पुराने अच्छे थे, कि उल्टा नेगेटिव चीज़ें उसमें टाइप हो रही हैं। तो ऑब्वियसली मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ, बुरा लग रहा था, लेकिन मैंने उस पर फिर यही कमेंट सीधे यही लिखा था जो मैं यहाँ देती हूँ, 2 टूक जवाब। जब उन्होंने कहा ना कि अगर आप दिल से प्यार करते हो तो स्किप कर दिया करो, इरिटेट होने की क्या ज़रूरत है, मेरे दिमाग में इंस्टेंट जवाब यही आया था उसको पढ़ते ही, कि भाई दिल से प्यार तो उसी दिन ख़त्म हो जाता है जिस दिन आदमी
अपने बारे में सोचने लगता थोड़ा सा भी। तो ये परिवार ही है, कहते हैं ना यूट्यूब फैमिली। एंड तो रियल वाला परिवार हो या ये परिवार हो या आपके यार दोस्त हो, जब तक आप उनके मतलब की चीज़ करते रहोगे, अपना फ़ायदा बिल्कुल ना देखो, उनकी तरफ जो उन्हें ठीक लग रहा है उसके हिसाब से करोगे, तो जी बढ़िया बढ़िया। लेकिन जिस दिन लगा अरे ये तो अपना फ़ायदा सोच रही है, बस उस दिन आप बुरे हो गए। तो वो वाली चीज़ है। अब आपके यहाँ पे सैलरी आपके हस्बैंड दे रहे थे, आप छुपा के दे रहे हैं, तो आपकी वजह से ही वो छुपा के दे रहे हैं, इसलिए आप कितनी भी उनकी सेवा कर लो, कितने भी सीधी बात कर लो, अब आप बुरी हो जाओगी, क्योंकि जी अब वो पैसा आप अपना अपने हाथ में रखना चाह रही हो। तो इसका कोई इलाज नहीं है, ये दुनिया का नियम है। जिस दिन आप अपना हित देखना शुरू कर दोगे, है ना, दूसरों से पहले खुद को रखना शुरू कर दोगे, उसी दिन आप बुरे बन जाओगे, चाहे आपने किसी के साथ कितना ही भला कर लिया हो। तो इसमें मत जाओ कि जी ये मेरे से सही बिहेव क्यों नहीं कर रहे, जैसे कर रहे हैं ठीक है, लेकिन जो आपके फ्यूचर के लिए सही है वो आप अपने हिसाब से करो। What should I do when husband himself makes certain distance from his own family? Then how should I behave? अगर वो अपनी फैमिली से खुद ही अलग हुए पड़े हैं तो आपको भी क्या ज़रूरत पड़ी है, कोई मतलब नहीं है और ना चलेगा आपके चलाने से। नेक्स्ट, कान्हा जी के झूले का बाइंग लिंक दीजिए। झूला नहीं था वो, झूला तो मैंने मंगाया ही नहीं, वो वाला मंगाया था। उसके सब बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वहाँ मिलेंगे, जस्टिफाई और ब्लेसिंग विद सुनीता वाले चैनल पर। शॉपिंग वाला वही है। नेक्स्ट, दी मेरी देवरानी ने मेरे बेटे की पहली राखी पर भी राखी नहीं बंधवाई अपनी बेटी से, और इस बार भी जस्ट एक राखी दी है, नंद की लाई हुई, जबकि दोनों टाइम मैंने बहुत बार बोला था क्या करूं, आगे कंटिन्यू करूं या नहीं। वो बंधवाना नहीं चाहती तो मना करो। साड़ी लिंक प्लीज़, जो भी मैं पहनती हूँ, जैसे अब भी ये पहना हुआ है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साड़ी का भी, ये कहाँ से है, ये अमेज़ोन से है। साड़ी शिफॉन की, ब्लाउज ये क्रॉप टॉप है। तो मैं जो भी पहनती हूँ अगर वो ऑनलाइन है तो मैं उसका लिंक दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख लिया करो। नेक्स्ट, दीदी अपनी बातों को लॉजिकली कैसे बताएं दूसरों को कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही है और उसको समझ में आया कि वो गलत है। प्लीज़ कोई एग्जाम्पल दीजिएगा प्लीज़। मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही है, उसको समझ में आया कि वो गलत है, समझ में आए कि वो गलत है, तो एग्जैक्टली जो है वही बोलना है आपको, कैसे क्या बोलना है। जो सही बात है एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड वही बोलना है, ना उसमें कोई चाशनी लपेटनी है, ना उसको एरोगेंस के साथ बोलना है। टोन नॉर्मल रखो, एग्जैक्ट बोलो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, अपने पॉइंट आप कहीं पे लिख लिया करो स्टार्टिंग में, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा। जब आप पॉइंट टू पॉइंट बात करते हो ना, कि अगर कोई काम अब हुआ है, मान लो किसी ने कहा, एग्जाम्पल के लिए कह रहे हो, मान लो किसी ने कहा कि जी मैंने तेरे लिए इतना करा, तूने तो मेरे लिए ये भी नहीं करके दिया, या मैंने तो कभी तेरे को गिनाया नहीं। एग्जैक्टली वो उस टाइम बैठा हुआ वो गिना ही रहा है ना, तो तुरंत बोलो ये जो आप कर रहे हो ये गिना ही तो रहे हो कि मैंने इतना करा, अक्सर गिना देते हो, तो इस बात का तो कोई लॉजिक ही नहीं कि आपने गिनाया नहीं। या फिर दूसरा फिर पॉइंट बोलो कि तूने तो नहीं करा, तो जो जो आपने उनके लिए करा है ना, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, आपको याद होना चाहिए। तो बोलो कि उस टाइम पे कि भाई मैंने ये किया ये किया ये किया, लेकिन आप मुझे रोज़ गिना रहे हो, मैंने तो नहीं गिनाया। तो अपनी बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, और वो तभी याद रहता है आपको समय पर, जब आप सच्चाई के रास्ते पर चलते हो। ये मैं आपको वो नहीं सुना रही कोई नैतिक शिक्षा का पाठ, एक छोटी सी लाइन है ना कि सच सच बोलना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप लाइफ में सच बोल रहे हो ना, तो आपको बोलने से पहले सोचना नहीं पड़ता। ये जो मैं एक एक घंटे के एपिसोड कर रही हूँ ना, अभी फ़ोन में पड़े अभी बोल दिए, क्योंकि लाइफ में एक्सपीरियंस कर रखी है ये चीज़। मुझे कोई कहानी सोचनी नहीं पड़ रही, उसका जवाब सोचना नहीं पड़ रहा कि हाँ मैं क्या बोलूँ क्या बोलूँ। तो जब आप एग्जैक्टली जो फील कर रहे हो, जो आपने पहले देखा है, आपने उससे जो सबक लिया है लाइफ में, जब आप उसके अकॉर्डिंगली पॉइंट टू पॉइंट बात करते हो ना, तो आपके जवाब निकलेंगे एग्जैक्ट, और सामने वाले को नहीं समझ में आएगा कि अब क्या करूं, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं मुद्दा। तो आप कभी लाइव भी आया करो मंथ में एक बार, पता नहीं क्या होएगा। दी मैंने पहले भी अपनी टॉक्सिक पड़ोसन के बारे में बताया था, बट अब बात यह है कि उसका एंड मेरा घर जितना जॉइंट है कि उसके घर की आवाज़ मेरे घर में एंड मेरे घर की उसके घर जाती है। अब मेरी बोलचाल बंद है, बट प्रॉब्लम यह है कि मेरे घर के इंटरनल बातें सुन के उन पर भी कमेंट करती है, मॉक करती है। इससे मेंटली बहुत परेशान हो चुकी हूँ, क्या करूँ। इतना कैसा घर मिला हुआ है कि यहाँ की आवाज़ वहाँ जा रही है, धीमे बोलना शुरू करो, धीरे बोला करो।
या फिर दूसरा तरीका ये भी है, अगर कितना भी आराम से बोल रहे हो तब भी जा रही है, ऐसी लोकेशन है जब आपकी उसको सुनाई दे रही है, आप उस पर वो कर रहे हो, उसकी भी तो आपको सुनाई दे रही होंगी, आप भी सुनाना शुरू कर दो घुमा फिरा के, तो उसको अच्छा लगेगा कि हाँ अच्छा भाई बराबर आ रहा बाहर। मैम मेरा क्वेश्चन लंबा है लेकिन प्लीज़ आंसर। मेरे आनंद के बच्चे ने, आनंद नंद के बच्चे ने छोटी उम्र में मेरे बच्ची और रिसेंटली लास्ट ईयर मेरे बच्चे के साथ भी सेक्सुअल एक्सप्लॉइट किया। मैंने बताया, वो माना नहीं, साल भर बातचीत नहीं हुई। वो 4 बहनें हैं, उसमें से 3 ज़्यादा ही परेशान हो गई, हमारे ऊपर बातचीत करने के लिए प्रेशर डालने लगी। जिसके बच्चे ने ऐसा किया वो दिन पहले घर आ गई अपने 2 बेटों के साथ। वो और उनके लड़के मेरी बेटी से पूछने लगे कि मेरी बेटी ने तुझे कहाँ कैसे, मेरे बेटे ने तुझे कहाँ कैसे छुआ, कैसे छुआ, इसने किया तो तूने बताया क्यों नहीं, तेरी बीवी और बेटी झूठ बोल रही है। वो रोने लगी कि मैं तुझे अपनी बेटी समझती थी। मेरी बेटी ने माफ़ी मांगी और बोला कि जिस बेटे ने नहीं ऐसा किया उसको लेकर घर नहीं लेकर आऊँगी। मेरे मन में गांठ पड़ चुकी है, मुझसे पहले वाला संबंध नहीं निभ पाएगा, क्या करूँ प्लीज़ हेल्प। क्वेश्चन तो लंबा है पर आप समझ कर ही आंसर कर देंगी, प्लीज़ आंसर, विल बी ग्रेटफुल टू यू। देखो तुम्हारा और नंद का रिश्ता तो गया सेकंड प्रायोरिटी पे, सही बताऊं तो सबसे बड़ी चीज़ है आपके बेटे की, वो बेटी की सिक्योरिटी है ना। वो तो कह ही रही है कि जिसने ये किया उसको लेके नहीं आऊंगी। दूसरे पर भी जो आ भी रहा है ना लड़का, उस पर भी बहुत ज़्यादा निगाह रखना और अपनी लड़की को तो कोसों दूर रखना, ठीक है। और रही बात उनकी कि पहले वाली बात नहीं आ रही, तो ठीक है पहले वाली बात नहीं आ रही, लेकिन अपना जितना हो पा रहा उतना करो, पहले वाली लाने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये इतनी छोटी बात ही नहीं है ना। महान बनने के लिए आपका सिर्फ फॉर्मल बातें करना भी यहाँ काफ़ी है, कोई ज़रूरत नहीं है पहले वाली वो लाने की, बात बड़ी है। नेक्स्ट दी, अब मेरी फ्रेंड पास के स्कूल में अपने हबी से म्यूचुअल करा रही है। उसके हबी अब मेरे स्कूल में आ जाएंगे, बट उसके हबी बहुत टेंशन क्रिएटिंग एलिमेंट है, बहुत बेकार आदमी है। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं, मुझे मेरी फ्रेंड ने स्कूल का चार्ज दिला दिया था। भाई वो आपकी अब ना मेरे हिसाब से तो फ्रेंड कहना बंद कर दो उसे। अब दूसरी चीज़ कि वो ट्रबल क्रिएटिंग एलिमेंट है, जब साथ में काम करते हैं ना असली तब पता लगता है। मे भी आपको लग रहा है, अब आपके पास सही बताऊं ना दूसरा ऑप्शन नहीं है, आ रहे हैं तो आएंगे ही, है ना। लेकिन उसको फ्रेंड का तो दर्जे से बाहर ही निकाल दो भाई, उनने तो पूरी दुश्मनी निभा ली आपके साथ। चार्ज भले आपको दिला दिया था, फ्रेंड होती तो कम से कम मिलजुल के दोनों स्कूल चलाते, मदद होती है एक दूसरे की। उसने तो दुश्मनी निभा ली बढ़िया करके। तो आप अभी बस जस्ट वेट एंड वॉच। और जो फॉर्मल रिलेशन मैंने ये करा था ना कि भाई आप उनके साथ रखो कि भाई आपको काम लेना बीइंग इंचार्ज, सेम इनके साथ रखो, अपनी तरफ से कोई लकड़ी ज़्यादा मत करना। देखो अगर थोड़ा सा माइल्डली चलने से काम होता रहे, नौकरी है, लंबी चीज़ है, 2 दिन का रिश्ता नहीं है। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरी देवरानी जब से शादी करके आई है तब से उसका मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, खुद की तारीफ खुद के मुंह से। मुझे भी लगा कि हाँ ठीक है सब चीज़ों पर पूरा टाइम अपने मुंह से, ये क्या है, बात कुछ भी हो, किसी और की भी तारीफ हो पर उसको अपनी तारीफ ही करना है, वो भी खुद से। टाइम टू टाइम अपना सेल्फिश साइड भी दिखा चुकी है, फिर भी वो अच्छी है। मैं मुंहफट हूँ इसलिए बदनाम हूँ, ऐसे लोगों से कैसे झेलें, प्लीज़ हेल्प दीदी। कड़वी गोली की तरह झेलो ऐसे लोगों को, एक आदत हो जाती है कि अच्छा जैसे रोल प्ले नहीं होता कि अच्छा मेरी देवरानी, हाँ भाई मैं ये मैं वो मैं वो मैं वो, उसे इन बातों के साथ ही याद रखो दिमाग में कि अच्छा मेरी देवरानी है, इसका मतलब वो अपनी तारीफ कर रही होगी। चेंज तो आप कर नहीं सकते किसी को। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरी मौसी ने फंक्शन किया था बट सभी को बुलाया है बट मुझे नहीं बुलाया। वो फिर से फंक्शन कर रही है बट मुझे बुलाया है, अब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा, जाऊं या नहीं। अब मेरा पति बोल रहा है कि पहला क्यों नहीं बुलाया, अब बुला रही है, नहीं जाएगी, मैं क्या करूं प्लीज़ मैम बताएं। सेम चीज़ आप अपनी मौसी को बोलो कि पहले क्यों नहीं बुलाया था, मेरे घर में क्यों बीज बोए। अब या तो खुद उनसे बात करो मेरे हस्बैंड से और उन्हें एक्सप्लेन करो कि पहले क्यों नहीं बुलाया था और अब क्यों बुला रही हो, अदरवाइज मैं नहीं आ रही। नेल पेंट, वाओ, शेड नंबर प्लीज शेयर, सूट्स यू लॉट। कौन सी लगाई थी मैंने, पता नहीं, यही वाली लगाई थी क्या, ये कलर पॉप नहीं शुगर पॉप की,
इसकी मुझे तारीफ लगी, है तो जस्ट डबल पैसे की, 120 रुपीज़ की थी शायद, ही 100 या 8 की ब्लिंकिट पे या जेप्टो से मैंने मंगाई थी, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग है। लगाती मैं उन्हें भी थी सेम तरीके से, लेकिन इतने दिन नहीं चलती थी, ये वाली काफ़ी चलती है। नेक्स्ट, हेलो दी, मैं आपकी तरह जॉब में हूँ, मेरे 2 बेटे हैं। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरी जॉब टाइम सुबह 7 से 3:30 तक है। मैं 4:30 पर उठना पड़ता है। जॉब से आने के बाद घर के काम, डिनर, कपड़े, नेक्स्ट डे की तैयारी में ही सारा समय निकल जाता है। ना मैं बच्चों की स्टडी देख पा रही हूँ, ना ही खुद के लिए एक्सरसाइज का टाइम निकाल पा रही हूँ। रोजाना ये सोचती हूँ आज बच्चों को पढ़ाऊंगी, एक्सरसाइज करूंगी, हाउस होल्ड वर्क में ही सारा समय चला जाता है, जिसकी वजह से चिड़चिड़ी सी हो गई हूँ। टाइम ना निकल पाने की वजह से हर समय गुस्सा आता रहता है, क्या करूँ। आपकी तरह मैंने भी ऑनलाइन योगा क्लास की मेंबरशिप ली हुई है, लेकिन रोज़ाना क्लास नहीं ले पाती घर के कामों की वजह से। प्लीज़ कोई सोल्यूशन दीजिए जिससे मैं मैनेज कर पाऊँ और खुश रह पाऊँ। देखो, एक तो मुझे आइडिया उन्होंने दिया था जॉब में, अगर आप टीचिंग में हो, गवर्नमेंट में हो या जिसमें भी, उन्होंने कहा था क्लास 1 घंटे की बजाय मैं बच्चों और स्टाफ के साथ ले लेती हूँ, तो बच्चों का भी हो जाता है उसमें योगा और एक्सरसाइज, साथ में स्टाफ भी, सेम फ़ोन चल रहा है। वो भी मुझे बहुत अच्छा तरीका लगा, है ना। और दूसरा क्या है, ये जो हो रहा है ना कि बच्चों की स्टडी और स्किपिंग, मतलब एक्सरसाइज स्किप हो रही है। जो काम आप वहाँ से आके कर रहे हो ना, मान लो आप कपड़े डेली धो रहे हो, एक दिन छोड़ के एक दिन धो लो, अल्टरनेट डे पे कर लो। रोज सारे काम करने के बजाय सारे कामों को आधा या 70-30 कर लो। उसमें से यह कि 70% काम डेली करने हैं, 30% ऐसे हैं कि आज ये कर लिया तो अगले दिन एक्सरसाइज कर ली, आज एक्सरसाइज कर ली तो अगले दिन बच्चों को देख लिया। अब बिल्कुल ना पढ़ाने से अगर आप 2 या 3 दिन में बच्चों को पढ़ा लेते हो थोड़ा बहुत, और ये मैं 1 घंटा निकालने की बात कर रही हूँ, बाकी 5 से 10 मिनट लेके बैठो बस, कि मैं 10 मिनट के लिए बच्चों को लेके बैठूंगी, उतने में आप बच्चों का क्लास वर्क पूछ लोगे, होमवर्क पूछ लोगे, और उन्हें बाकी कामों में लगे हुए दे दा के ये कह दो कि कहीं अटको तो मुझे बता देना। तो पूरा पॉलिश्ड काम नहीं हो पा रहा, लेकिन जो थोड़ा अगर हो सकता है ना, वो तरीका यही है, अल्टरनेट डे का, और ड्यूरेशन थोड़ी सी कम करके, तब हो जाएगा। सेम क्लास का है, अगर आप ऑफिस में नहीं कर सकते, नहीं हो रही आपसे 1 घंटे की 1 घंटे की क्लास, 15 मिनट की कर लो शुरू के। अगर लग रहा है प्री वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है तो शुरू वाली कर लो, कि इतनी बार मेरा मिस हो जाता है तो मैं यही करती हूँ कि या तो मैं एंड में जो वो डेली कराते हैं वो वाले अटेंड कर लेती हूँ, या फिर शुरू वाली, या फिर चला के रख दिया, एंड देन देख रही हूँ अच्छा कोई नया आसन आया तो वो उस दिन ज़रूर कर लिया, बीच का हिस्सा मतलब कर लिया। तो ज़रूरी नहीं है, अगर पूरा नहीं हो पा रहा तो जितना हो पा रहा उतना कर लो। नेक्स्ट, थैंक्स दी रिप्लाई के लिए। तो सही बोला आपने, वो अभी तक मुझे अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानते। मेरे मायके वाले थोड़ा इनके यहाँ से गरीब हैं, जिसके कारण झूठा आरोप हमेशा लगाते हैं कि तुम यहाँ से पैसे चुरा कर वहाँ देती हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने पूरे रिलेशन में भी बात को फैला दिया, जिसके कारण सब हमको नीचे नज़र से देखते हैं। यार सबको ना देखने दो जैसी नज़र से देख रहे हैं, हम जो हैं वो ही रहेंगे। हम सबकी नज़र में अपनी इमेज सुधारने नहीं आए, और इमेज बनती है हमारे डेली के कामों से, किसी के कहने से नहीं बनती। जब हम जिस चीज़ पर हम पूरी लाइफ अप्लाई करते रहेंगे ना, जो चीज़ें आदतें हमारी बनेंगी, उसी से कैरेक्टर बनता है, हमारी पहचान फिर वो बनती है। कोई कितना ही कह ले सुनीता चोर है, सुनीता चोर है, सुनीता चोर है, अब मैं अगर चोर नहीं हूँ, मैंने कहीं नहीं चुराया, तो किसी के कितना भी कहने से बदनामी थोड़े दिन की हो सकता हो जाए, लोग सोचने लगे, लेकिन जब कई साल हो जाएंगे एक टाइम आता है फिर, तो इसी को कहते हैं सत्य की ताकत। तो आप ये मत सोचो कि बाकी लोग क्या सोच रहे हैं, आप ये सोचो कि मैं एग्जैक्टली कर क्या रही हूँ। बस जो आप करोगे लगातार पूरा जीवन, वो आपकी पहचान बनेगा। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच दी, आपकी वजह से मैं अब पहले से बहुत बेहतर हो चुकी हूँ। हाँ, बिल्ड को भी ज्वाइन किया है, मुझे योगा करना अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। मेरी एक प्रॉब्लम है कि मीशो में अगर आपको कोई प्रोडक्ट ना दिखे, देखना हो, तो उसको डिलीट कैसे कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। पता नहीं, लेकिन वो आते तभी हैं जब आप उनमें से किसी एक को क्लिक करके देख लेते हो। ये सिंपल आपकी जो फीड है मीशो पे, वो इसी पे डिपेंड करते हैं कि आपने कौन सा प्रोडक्ट खोल के देखा, उसी आधार पे आती है। तो आपने रिसेंटली कुछ ऐसा क्लिक करके देखा होगा, इसलिए आ रहा है। जब आप लगातार उसको स्क्रॉल करते जाओगे, ढूंढोगे नहीं ना, देखोगे नहीं, तो वो आने अपने आप बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट,
हेलो दी, थैंक्स फॉर थेरेपेटिक वीडियो। डेली एक तो देख ही लेती हूँ। फर्स्ट टाइम आस्किंग, आई लिव इन कनाडा, कमिंग टू इंडिया। क्वेश्चन, मेरे हबी ने उनके 2 साल यंगर भाई को शूज़ आईफोन गिफ्ट दिया था। नाउ आई विल बाई गिफ्ट फॉर माई माइका साइड फैमिली टू। सो हाउ एक्सपेंसिव गिफ्ट आई कैन गिफ्ट माई साइड, बिकॉज ही हैज़ स्पेंड लॉट्स ऑन हिज गिव डायमंड पेंडेंट, तो ही इज वन ऑफ बिग सिस टू, not to me, has given me some like iPhone watch. Okay, fine, so it should be okay for me buying diamond and iPhone for my family. We earn similar pay. My in-law family had and has issue with my sis mom. Dad shows unwanted attitude. He trying to be nice. He has said he will buy gift. He never calls, picks up call from my family, not me. Talk to my papa since 3 years because of my MIL. I can see fight coming though. His sis matters, mine doesn't for him. Please advise, help. सॉरी, लॉन्ग हो गया। अगर देखो आपका अपना पैसा है तो भी अगर आपको लगता है कि आपको उन्हें गिफ्ट देना है तो दे सकती हो, लेकिन सिर्फ हस्बैंड की बराबरी करने के लिए दे रहे हो, आपके घर वालों को ज़रूरत नहीं है तो मत दो। लेकिन बात वही है, जब उन्होंने गिफ्ट देने से पहले आपको नहीं पूछा, आपको गिफ्ट देने के लिए उनके पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो ऑब्वियसली आप दे सकते हो उतने ही महंगे गिफ्ट जितने वो दे रहे हैं। नेक्स्ट, मैंने आपकी वो स्ट्रेचिंग वाली वीडियो डाउनलोड कर ली है, रोज़ सुबह करती हूँ। पहले कौन सी करूँ सोचने में ही टाइम बर्बाद होता था। थैंक यू दी, यू वेलकम। हाय माय लाइफ इंस्पिरेशन, बहुत मुश्किल सारी ससुराल में एडजस्ट कर रही हूँ। इन लॉज, इनफैक्ट हस्बैंड भी बहुत टॉक्सिक है। जब डिप्रेशन फील होता है तो ध्यान वही आता है कि अरे 2 बजे सुनीता दी आने वाली हैं, तो ऑटोमेटिक बहुत खुश हो जाती हूँ। थैंक यू, आपको देख के ही हैप्पी वाली फीलिंग आती है। आप और आपकी फैमिली में सब हमेशा खुश रहें। थैंक यू डियर। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच मैम, आप मेरी अम्मी की उम्र की हैं पर मुझे इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उनसे भी कभी फील नहीं हुआ जितना आपसे, और अब तो मेरी वाइफ भी मैच करती है आपसे। थोड़ा सा लंबा हो गया पर प्लीज़ पढ़ना। आपने एक वीडियो में कहा था महीनों पहले कि अगर हस्बैंड हमें वैसा ट्रीट नहीं करते जैसा हम चाहते हैं तो हमें खुद ही उनको वैसा ट्रीट करना चाहिए इन लव और सपोर्ट। मैं भी यही सोचती थी, पर जब आपसे सुना तो मुझे क्लिक कर गई वो बात और मेरी प्रॉब्लम सॉर्टेड हो गई। ये बात मैंने 2 दिन पहले अप्लाई किया और क्या ज़बरदस्त काम किया। मेरे हस्बैंड 31 की एज में 55 के ख्याल वाले हैं, उन्हें सोना बाबू करना नहीं पसंद, तो मुझे लगता है कि थोड़ा तो रोमांटिक होना चाहिए। परसों जब मैं 50% खुलकर बोली प्यार से, हाय जो वो खुले हैं, मुझे उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, 8 साल हो गए शादी है। पहली बार सुन के बड़ी खुश भी हुई और हैरान भी। अगेन यू आर द रीज़न कि मैं कर पाई। चलो, गॉड ब्लेस यू दी। आप सही कहते हैं, पहले मैं बहुत इमोशनल थी, सब फ़ायदा उठाते थे, पर अब आपकी वीडियो देखने के बाद बहुत सुकून। अब सिर्फ मैं अपने पति और बच्चों के लिए करती हूँ। गुड, आई जस्ट लव योर एटीट्यूड एंड यू टू। थैंक यू। इस कलयुग में कोई सुनने वाला नहीं है और आप वही काम कर रही हो, यही असली सेवा है। सैल्यूट यू, थैंक यू सो मच। सच में दीदी, कुछ रिश्ते जोक की तरह ही होते हैं। बहुत दुख की बात है, लेकिन अब तो आप हैं तो क्या गम है। हर परेशानी का एक हल है। लव यू दी, थैंक यू सो मच। आपके सवाल और जवाब सुनकर ऐसा लगता है, अच्छा लगता है दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। हर घर की हर महिला की लगभग एक जैसी परेशानी होती है। आपके जवाबों से काफ़ी हिम्मत मिलती है। थैंक यू दी, वेलकम। थैंक यू दी फॉर हेल्पिंग मी अगेन। आप सही कह रही हैं, अपनी बॉडी और करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी अच्छी प्राइवेट सिविल इंजीनियर की जॉब थी, वो भी इसी डिप्रेशन में चली गई। अब पूरी कोशिश करूँगी कि अपना बेस्ट दूँ एग्ज़ाम में। प्लीज़ ब्लेस मी, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट, दीदी मेरे देवर की शादी नवंबर में है। मेरी सास मुझे कोई इज्जत नहीं दे रही, ना किसी काम में पूछ रही। मेरी नंद है, डिवोर्स ही है। दोनों माँ बेटी घर के काम में चलाती हैं, मुझे घर का काम करने वाली समझती हैं। शादी में सारा खर्चा मेरे पति करेगा, मुझे कुछ भी नहीं पूछते। ऐसे में क्या करूं। मेरी सास को होने वाली छोटी बहू अच्छी लगती है, पति को कुछ बोलती हूँ तो लड़ाई करता है, मारता है। मायके नहीं जा सकती, पापा नहीं है। अपना हक जमाना सीखो। पैसा आपका लग रहा है, आपके पति का लग रहा है, जो भी है, लेकिन आपका क्या है, आपको नौकरानी बना कर रख रखा हो, उसमें हाथ खींचना शुरू कर दोगे। जब मेरी कोई वैल्यू ही ना है तो मैं तो काम ही नहीं कर रही। अब नई वाली आएगी, उसे ही चाटना, उसी से काम करवा लेना। लड़ाई तो फिर भी हो रही है, कौन सा सुकून से आप रह रही हो कि मुझे कुछ तो समझो। नेक्स्ट, थैंक यू दी रिप्लाई करने के लिए। मुझे किराए के घर में सास ससुर के साथ नहीं रहना, मैंने उन लोगों से बात तक करना छोड़ दिया। यहाँ तक कि हबी भी कह चुके हैं उन लोगों से। उन लोगों को हमेशा के झगड़े देख लो, घर नहीं रहा, बाकी अपनी
आपकी मर्जी, बाद में ये मत कहना तेरे कहने पे आए थे फिर झगड़ा आपकी लोग करते हो। परसों तक कह रहे थे नहीं रहेंगे हमारे साथ, फिर अब कह रहे हैं ससुर कि मैं काम के चलते कभी कभी रात को नहीं आता हूँ, अगर रात को कुछ हो गया तेरी माँ को कोई भी नहीं होगा साथ में। ये कह के साथ रहना चाहते हैं, उनके साथ नहीं रहना, जिसकी वजह से घर नहीं रहा। और बाकी सब रिलेटिव्स को ही पता है कैसे टॉक्सिक हैं दोनों सास ससुर। क्या पति और सास रात को 11-12 बजे तक बात करना वो भी डेली सही होता है? मेरी सास अपने पति से तो बिल्कुल बात नहीं करती, बल्कि चिल्लाती रहती है और बेटे को छोड़ती नहीं। क्या करना सही होगा? किसी तरीके से अलग ही रहना शुरू कर दो तो ज़्यादा अच्छा। अब चुप लगा गई और फिर वो साथ आ गए तो आगे फिर कंटिन्यू हो जाएगी वही सारी चीज़। बेकार लोग हैं ये। मैम आप कौन से मोबाइल से फ़ोटो शूट करते हो? कौन सा फ़ोन अच्छा होगा फ़ोटो वीडियो के लिए? मेरा है सैमसंग का S23, जिससे मैं आप इस टाइम शूट कर रही हूँ। और जो व्लॉग वाला है वो वीवो का है, Vivo 29 Pro। तो दोनों व्लॉगिंग के लिए और लंबी वीडियो के लिए सही काम कर रहे हैं, आप उनमें से देख लेना। तो ये हो गए जी ढेर सारे सवाल, और मेरा गला और टाइम मुझे लग रहा है ये वाला वीडियो लंबा हो गया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलती हूँ आपसे एपिसोड में अगले, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड ऑलवेज।